Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की अपनी एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की हमने हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा में सर्वनाम के अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, उसके उदाहरण और भेदों के नामों को जानने का प्रयास किया। आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे। सर्वनाम के भेदों के नामों को जाना है, उनको विस्तृत नहीं जाना है। तो आज की कक्षा में हम एक एक करके सर्वनाम के भेदों को जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम सर्वनाम का जो भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस कक्षा के अंतर्गत हम पुरुषवाचक की परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण और उसके कुछ उपभेदों को भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा को जान लेते हैं। पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति, पुरुष यानी व्यक्ति, और भाषा के अंतर्गत व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तीन प्रकार के। कौन कौन? सर्वप्रथम बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला और तीसरा होता है अन्य पुरुष। यानी सर्वप्रथम बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, दूसरा जो है वो सुनने वाला होता है, वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, और अन्य पुरुष वह होता है जिसके बारे में बात चल रही है। तो पुरुष कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिए, तीन पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम इनको भी एक एक करके जानेंगे। ये पुरुषवाचक के भी उपभेद हैं। यानी पुरुष के अंतर्गत कितने पुरुष आते हैं? तीन। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है। यानी जब भी कोई बात हो रही हो, जब भी कोई लिखने का काम हो रहा हो, तो जो बात बोलने वाला वक्ता है या फिर लिखने वाला लेखक है वो ही भाषा के अंतर्गत उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो उन्हें हम उत्तम पुरुष कहेंगे। उत्तम पुरुष जो है वह इन शब्दों से प्रयोग में आ सकते हैं। मैं, मेरी, मुझे, मैंने, ये एक वचन के हैं। हम, हमारा, हमें, हमारी आदि ये बहुवचन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार बोलने वाला एक व्यक्ति ही हो, कई बार ऐसा भी होता है कि सामूहिक रूप से अधिक व्यक्तियों द्वारा भी अपनी बात कही जा सकती है। तो इस प्रकार जो बोलने वाला है या जो लिखने वाला है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। दूसरा पुरुष जो है वो हमारा होगा मध्यम पुरुष, जो मध्यस्थता बनाए रखता है, बीच की कड़ी होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है। यानी बात जब हो रही होती है तो वक्ता द्वारा जिससे बात की जा रही है, यानी अपनी बात जिसे सुना रहा है, तो वो हुआ सुनने वाला। अगर लिख कर हो रही है तो दूसरा पुरुष कौन हुआ? पढ़ने वाला। तो जब कोई बात होती है तो बोलने वाला, लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष के लिए जो शब्द है वो इस प्रकार है: तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा, या फिर आप, आपको, आपका आदि। इस प्रकार हमने पुरुषवाचक के द्वितीय प्रकार को जाना। अब है तीसरा, यानी अन्य पुरुष, जो कि हमारे समक्ष नहीं है, हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अन्य व्यक्ति के लिए करे, जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अन्य व्यक्ति के लिए करे तो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष के लिए हम
ये शब्द सर्वनाम शब्द काम में ले सकते हैं। यह, वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनको, उन्होंने आदि। इस प्रकार हमने पुरुषवाचक के तीनों उपभेदों को जाना, जिसके अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की जानकारी हमने प्राप्त की। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.